बाइबल कहती है कि यीशु के बपतिस्मा के दौरान स्वर्ग खुल गया। पवित्र आत्मा यीशु पर उतरी और ऊपर से एक आवाज आई। स्वर्ग कैसे खुल सकता है? क्या स्वर्ग अभी बंद है? हाँ, स्वर्ग बंद ही रहता है। लेकिन उस दिन स्वर्ग यीशु के लिए खुल गया और वह पवित्र आत्मा से भर गया। परमेश्वर ने उसके लिए स्वर्ग खोल दिया, क्योंकि जब तक स्वर्ग उसके लिए नहीं खुलता, तब तक मनुष्य के लिए परमेश्वर की ओर से कोई महान कार्य नहीं हो सकता। स्वर्ग के खुलने का अर्थ है, अब परमेश्वर की आत्मा उसके जीवन में काम करेगी। बाइबल कहती है कि जिस क्षण यीशु का बपतिस्मा हुआ, स्वर्ग खुल गया। आमतौर पर स्वर्ग बंद रहता है, लेकिन निश्चित समय, निश्चित स्थान और निश्चित व्यक्ति पर स्वर्ग खुल सकता है। जब स्वर्ग खुलता है, तो परमेश्वर की आत्मा मुक्त होती है और यह आत्मा परमेश्वर की इच्छा और योजना को पूरा करने के लिए काम करती है। आत्मा के मुक्त हुए बिना परमेश्वर का कार्य नहीं किया जा सकता। मनुष्य अकेले परमेश्वर का कार्य नहीं कर सकता। मनुष्य इस दुनिया का कार्य कर सकता है। वह इमारतें, सड़कें, पुल, हवाई जहाज और जहाज बना सकता है, लेकिन वह परमेश्वर का कार्य नहीं कर सकता। ईश्वर का कार्य केवल ईश्वर की आत्मा द्वारा ही किया जा सकता है। मनुष्य केवल सहायता कर सकता है। जब यीशु का बपतिस्मा हुआ, तो स्वर्ग खुल गया और पवित्र आत्मा उस पर उतर आया और अब वह ईश्वर के लिए कार्य कर सकता है। आपके जीवन में ईश्वर का कार्य करने के लिए आत्मा को स्वर्ग से आपके जीवन में छोड़ा जाना चाहिए। ईश्वर के कई महान लोगों के जीवन में यह घटना घटी जब स्वर्ग उनके लिए खुल गया। अधिकांश समय यह अचानक और अप्रत्याशित रूप से हुआ। स्वर्ग के खुलने का अर्थ यह नहीं है कि आकाश में कुछ घटित होता है और ऊंची आवाज बोलने लगती है। स्वर्ग के खुलने का अनुभव हर व्यक्ति में अलग अलग होता है। स्वर्ग के खुलने का कोई मानक प्रोटोकॉल नहीं है। जब याकूब अपने घर से भाग गया और जंगल में अकेला था, तो उसने एक पत्थर को अपना तकिया बनाया और रात को खुले मैदान में सोया। उस रात उसने एक स्वप्न में एक सीढ़ी देखी, जिसका एक छोर धरती पर टिका हुआ था और उसका दूसरा सिरा स्वर्ग तक पहुंच रहा था और ईश्वर के दूत उस पर चढ़ रहे थे और उतर रहे थे। उसके ऊपर प्रभु खड़े थे और उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे पिता अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर हूं। परमेश्वर ने उसे उसके वंशजों, भूमि और उस आशीर्वाद के बारे में बताया जो परमेश्वर ने उसके लिए रखा है। उस रात याकूब के लिए स्वर्ग खुल गया। ऊपर चढ़ने और नीचे उतरने वाले स्वर्गदूतों का मतलब था कि अब आने वाली पीढ़ियों के लिए कई स्वर्गदूत परमेश्वर के लिए काम करने के लिए उसके वंशजों के पास आएंगे। यह कोई साधारण सपना नहीं था, बल्कि यह वह समय था जब याकूब के जीवन में स्वर्ग खुल गया। आज हम इस व्यक्ति को यहूदियों के महान पूर्वज के रूप में जानते हैं, जिनसे इसराइल के 12 गोत्र आए। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि उस रात स्वर्ग उसके लिए खुल गया। वह घर से भाग रहा था। एक भयभीत व्यक्ति रेगिस्तान में अकेला सो रहा था। उसके पास सोने के लिए एक अच्छा बिस्तर भी नहीं था और वहां वर्णित पत्थर का तकिया दर्शाता है कि उस रात याकूब कितना गरीब था, वह कितना अकेला था। कुछ जंगली जानवर उसे नुकसान पहुंचा सकते थे, लेकिन उस बहुत ही अकेली रात में उसके लिए स्वर्ग खुल गया। जब वह अपने सबसे निचले बिंदु पर था, तो सबसे ऊंचा स्वर्ग खुल गया। जब वहां कोई नहीं था, तो परमेश्वर आया और बोला। स्वर्ग परमेश्वर के एक और महान व्यक्ति मूसा के लिए भी खुल गया। वह बस अपने काम में व्यस्त था और अपनी भेड़ों की देखभाल कर रहा था। तभी उसने एक जलती हुई झाड़ी देखी, और अजीब बात यह थी कि आग झाड़ी को जला नहीं रही थी। जब मूसा झाड़ी के पास गया, तो परमेश्वर ने उससे बात की और स्वर्ग उसके लिए खुल गया। उस दिन स्वर्ग जलती हुई झाड़ी से खुल गया। जलती हुई झाड़ी मिस्र की गुलामी में लाखों यहूदियों की पीड़ा को दर्शाती थी। उस दिन से मूसा फिर कभी वैसा नहीं रहा। परमेश्वर ने उसका शक्तिशाली रूप से उपयोग किया और उसने सभी यहूदियों को मिस्र की गुलामी से बाहर निकाला। आज कौन मूसा को नहीं जानता? यह सब इसलिए हुआ क्योंकि उस दिन स्वर्ग मूसा के लिए खुल गया था। शाऊल नाम का एक आदमी था। वह ईसाइयों को सताता था। जब अचानक एक दिन दमिश्क के रास्ते में उसके चारों ओर स्वर्ग से एक रोशनी चमकी, वह जमीन पर गिर गया और उसे एक आवाज सुनाई दी, शाऊल, शाऊल, तुम मुझे क्यों सताते हो? शाऊल ने पूछा, तुम कौन हो? और आवाज ने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तुम सता रहे हो। अगले ही पल शाऊल अंधा हो गया। यह आदमी कोई और नहीं बल्कि महान प्रेरित पौलुस था, जो गैर यहूदियों के लिए सुसमाचार का चैंपियन था। उसका जीवन 180 डिग्री बदल गया क्योंकि उस रात स्वर्ग उसके लिए खुल गया।
अनुभव अलग अलग हैं, लेकिन यह वही स्वर्ग है, यह वही ईश्वर है, केवल समय और दूसरे छोर पर व्यक्ति अलग हैं। कुछ लोगों के लिए स्वर्ग तब खुल गया जब वे बच्चे थे। शमूएल ऐसा ही व्यक्ति था। एक रात जब छोटा लड़का सो रहा था, भगवान ने उसे बुलाया और वह पुजारी एली के पास गया, यह सोचकर कि यह वह था जिसने उसे बुलाया था, लेकिन यह परमेश्वर था जिसने उसे बुलाया था। उस रात परमेश्वर ने शमूएल से बात की। बाद में वह इस्राएल का एक महान नेता बन गया जिसने इस्राएल के दो राजाओं, राजा शाऊल और राजा दाऊद का अभिषेक किया। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि उस रात स्वर्ग खुल गया और परमेश्वर ने उससे बात की। स्टीफन मसीह का अनुयायी था। उसने लोगों के बीच प्रचार किया और बड़े बड़े चमत्कार किए, लेकिन उसके खिलाफ विरोध हुआ। उन्होंने उसे पकड़ लिया और उसे न्याय के लिए महासभा के सामने लाया। वहां उस पर बड़ों ने आरोप लगाया और अपने बचाव में उसने एक लंबा संदेश दिया। लोग क्रोधित हो गए और उसे मार डालना चाहते थे। फिर उसने स्वर्ग की ओर देखा और यीशु और परमेश्वर की महिमा को देखा। उसने कहा कि मैं स्वर्ग को खुला हुआ देखता हूं और मनुष्य का पुत्र परमेश्वर के दाहिने हाथ पर खड़ा है। क्रोधित लोगों ने क्रोध में चिल्लाया, उसे बाहर घसीटा और उसे पत्थरों से मार डाला। स्टीफन के लिए मरने से ठीक पहले स्वर्ग खुल गया। आज वह यीशु के साथ है। किसी समय आपके जीवन में स्वर्ग खुलना ही है। परमेश्वर के प्रत्येक सेवक को यह अनुभव अवश्य होना चाहिए। यह पुष्टि का संकेत है। ये आध्यात्मिक घटनाएं न केवल बाइबल के समय में बल्कि वर्तमान समय में भी हुई। भारत में 100 साल पहले एक युवक सुंदर सिंह जीवन से निराश था और आत्महत्या करके मरना चाहता था। लेकिन उस रात जिस परमेश्वर को वह नापसंद करता था, जिसका नाम यीशु था, वह उसे एक दर्शन में दिखाई दिया और उसने उससे बात की। उस रात स्वर्ग उसके लिए खुल गया और उसने अपना जीवन यीशु को दे दिया। वह एक भिक्षु बन गया, एक साधु जो जगह जगह घूमता रहा और उसने यीशु के प्रेम का प्रचार किया। यह व्यक्ति बाद में विश्व प्रसिद्ध हो गया और साधु सुंदर सिंह के नाम से जाना जाता है। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि उस रात स्वर्ग उसके लिए खुल गया। किसी व्यक्ति के जीवन में स्वर्ग के खुलने के बिना वह अभी भी शरीर में है और अप्रत्याशित रहता है। पुजारी एली और शमूएल परमेश्वर के महान सेवक थे, लेकिन उनके बेटे परमेश्वर की नज़र में बुरे थे। एली के बेटों ने तंबू में लोगों द्वारा लाए गए प्रसाद का दुरुपयोग किया। बेटे अपने पिता का अनुसरण क्यों नहीं कर सकते? आध्यात्मिक मामले के मामले में स्वर्ग को व्यक्तिगत रूप से खोलना पड़ता है। यह एक व्यक्तिगत आध्यात्मिक अनुभव है। पिता या माता का आध्यात्मिक जीवन उनके बच्चों में स्थानांतरित नहीं हो सकता है। आध्यात्मिक विशेषताओं को पिता से पुत्र में क्षैतिज रूप से स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसे स्वर्ग से पृथ्वी पर, परमेश्वर से मनुष्य में लंबवत रूप से स्थानांतरित किया जाना चाहिए। हालांकि यीशु ने स्वर्ग में पिता से जन्म के द्वारा सब कुछ विरासत में लिया था, फिर भी उसके बपतिस्मा के दिन स्वर्ग खुल गया और परमेश्वर की आत्मा उस पर उतरी। आमीन।